तीसरे दिन की प्राचीन सुबह। कुरुक्षेत्र के मैदान पर एक बार फिर सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं और युद्ध का रणगान गूंज उठता है। धूल और धुएं में लिपटा मैदान दोनों सेनाओं की तैयारी और हृदय में उठती आशंकाओं से भर गया। पांडवों के शिविर में रात भर रणनीति बनाई गई थी। दूसरे दिन की हार ने उन्हें हिला दिया था। सेनापति बने भीम, जिनकी आंखों में अब सिर्फ प्रतिशोध की आग जल रही थी, अर्जुन के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ते हैं। पांडवों की सेना, जिनके मन में भय और संदेह था, आज अपने सेनापति भीम और अर्जुन के साहस से दुगुने जोश में थी। जैसे ही शंखनाद हुआ, भीम ने अपने गदा का प्रहार आरंभ कर दिया। उनकी गदा की चोट से धृतराष्ट्र के 10 पुत्रों के रथ एक के बाद एक बिखर गए। भीम का प्रकोप देख कौरवों की सेना में खलबली मच गई। दूसरी ओर अर्जुन की नजरें केवल एक पर थीं, भीष्म पितामह। अर्जुन जानते थे कि जब तक भीष्म रणभूमि में अपराजेय हैं, कौरवों को हराना असंभव है। परंतु भीष्म भी अर्जुन के वेग को देख अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। गगन गूंज उठा। तीर और अस्त्रों की वर्षा में सूर्य भी छिप सा गया। युद्ध का दृश्य अत्यंत भयानक था। रथों की आवाज, गूंजते शंख और सैनिकों की पुकार, हर ओर मृत्यु का तांडव। नकुल और सहदेव युधिष्ठिर के साथ मिलकर कौरवों की अग्रिम पंक्ति को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन कौरव भीष्म की अगुवाई में डटे रहे। कर्ण, जो अभी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, दुर्योधन की सेना को मनोबल दे रहे थे। दुर्योधन ने शकुनी और कृपाचार्य के साथ मिलकर एक नई चाल चली, पांडव सेना को विभाजित करने की। उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें अर्जुन को उलझाने की कोशिश की गई। अर्जुन ने चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पांडवों की एक टुकड़ी शत्रु सेना से कट गई, परंतु इसी में छुपी थी भीम की ताकत। भीम अकेले पड़ जाने के बावजूद अपने प्रचंड बल के साथ दुश्मनों पर टूट पड़े। उनकी गदा से कौरव योद्धा धराशायी होते गए। तीसरे दिन की शाम तक 10,000 से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। महाभारत के युद्ध का अब तक का सबसे भीषण रक्तपात। इसी बीच भीष्म पितामह का क्रोध अपने चरम पर था। उन्होंने घोषणा की, यदि दुर्योधन मुझे पूरी छूट दे तो मैं आज ही पांडवों को समाप्त कर दूं। परंतु भीष्म का धर्म उन्हें रोकता है। वे जानते हैं उनके तीरों की मार में कभी कभी प्रेम भी छुपा होता है। अर्जुन के लिए यह द्वंद्व का क्षण था। एक ओर उनका गुरु, उनका आदर्श भीष्म, दूसरी ओर युद्ध का धर्म और कर्तव्य। अर्जुन का हाथ रुक जाता है, पर श्रीकृष्ण उन्हें स्मरण कराते हैं, अब यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, धर्म की परीक्षा है। जैसे जैसे सूर्य अस्त होने को आया, रणभूमि पर शांति छा गई। घायल सैनिक, टूटी रथें और हर ओर बिखरे अस्त्र। तीसरे दिन का अंत एक चेतावनी था। पांडवों ने थोड़ी बढ़त जरूर बनाई, पर महाभारत का युद्ध अब और अधिक जटिल और भयावह होने वाला था। अर्जुन की आंखों में सवाल थे, क्या वे अपने ही प्रियजनों पर पूरा वार कर पाएंगे? क्या धर्म की राह पर चलना इतना आसान है? तीसरे दिन ने यह स्पष्ट कर दिया था, यह युद्ध केवल भूमि या सत्ता का नहीं, बल्कि आत्मा और धर्म का भी है। अगले दिन क्या होगा? कौन देगा नए युद्ध की दिशा? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि महाभारत की गाथा में हर दिन छुपा है एक नया रहस्य, एक नया संघर्ष। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगले भाग में जानेंगे चौथे दिन का रोमांच। धन्यवाद।